अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। मोहम्मद अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत पर सियासी हलचल और तनाज़ा। काबीना में शामिल करने की महेश कुमार गौड़ ने की तरदीद। बीजेपी ने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। तूफान मोंटा ने तेलंगाना में भी मचाई तबाही। कई अजला हुए मुतशद्दिद मुतासिर। वरंगल और हनमकुंडा में सूरत हाल अबतर। नलगुंडा में तलबा को महफूज मुकामात को किया गया मुंतकिल। चीफ मिनिस्टर ने तूफान मोंटा के असरात का लिया जायजा। आला ओहदेदारों और जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। कल वरंगल और हसनाबाद के मुतासरा इलाकों का करेंगे फिजाई सर्वे। अमेरिका के बाहर मैकडॉनल्ड का सबसे बड़ा आलमी मरकज हैदराबाद में कायम। हाईटेक सिटी में मैकडॉनल्ड फैसिलिटी सेंटर का आगाज। डिप्टी सीएम ने किया इफ्तिताह। ₹4,000 पेंशन कहां गई? जुबली हिल्स में कैंपेनिंग को निकले वजीर कृष्णा राव को बुजुर्ग खातून की सख्त सवालात का सामना। बीआरएस ने वीडियो शेयर की, कांग्रेस पर किया तंज। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन की तेलंगाना काबीना में शमूलियत के मसले में सियासी हलचल पैदा हो गई है और तनाज़ा भी शुरू हो गया है। गुज़िश्ता दिन ये इत्तलात गश्त करने लगी थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है और जुमा 31 अक्टूबर को इन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया जाएगा। कई गोशों से इस पर मसरत का इजहार किया जा रहा था और मुसलमानों के देरीना मुतालबे की तकमील करार दिया जा रहा था। ताहम आज सदर प्रदेश कांग्रेस बी महेश कुमार गौड़ ने इस ताल्लुक से किसी भी फैसले की तरदीद की और कहा कि अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राजभवन से भी इस ताल्लुक से कोई इत्तला नहीं है और वो ऐसे किसी भी फैसले से वाकिफ नहीं है। इन इत्तलात के आम होते ही अजहरुद्दीन के हामियों और मुसलमानों में एक बार फिर मायूसी की लहर पैदा हो गई है। इस दौरान बीजेपी ने भी इस फैसले पर तनकीद करते हुए इसे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से कबल मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रही है। सरकारी तौर पर इस ताल्लुक से कोई मुसद्दिक़ा इत्तला की इजराई अमल में नहीं आई है। ఫైనల్ అయినట్టుగా మాకేం సమాచారం లేదు. కాకపోతే ముందు నుంచి కూడా అజరుద్దీన్ ఎమ్మెల్సీ చేస్తున్నారు కాబట్టి అజరుద్దీన్కి అవకాశం వస్తని గత 3-4 మాసాలుగా చర్చ ఉంది. తెలియదు, ఇంకేం క్లారిటీ రాలేదు. మరి అలాంటిది ఏమైనా వస్తే మీకు చెప్తాం. రాజ్భవన్లో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్టుగా తెలియదు, నాకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఏదైనా వస్తే మీకు డెఫినెట్గా చెప్తాం. तूफान मोंटा के असर से तेलंगाना में शदीद बारिशों ने वरंगल, हनमकुंडा और नलगुंडा में तबाही मचाई। कई इलाके ज़ेराब आ गए। इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से बड़े जानी नुकसान से बचाव हुआ, मगर अवामी जिंदगी अभी भी मुतासिर है। आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराने वाले तूफान मोंटा ने जहां पड़ोसी रियासत में तबाही मचाई, वहीं तेलंगाना में भी इसके शदीद असरात देखने में आए। कई अजला में सूरत हाल निहायत संगीन हो गई। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और सड़कें झीलों में तब्दील हो गई। अगरचे अब बारिश थम चुकी है, लेकिन पानी की निकासी ना होने से अवामी ज़िंदगी ताहल मुतासिर है और कई मुकामात पर आमदोरफ्त मुमकिन नहीं रही। सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाके वरंगल, हनमकुंडा और नलगुंडा रहे, जहाँ घरों में पानी दाखिल होने से लोग मुश्किलात में घिर गए। नलगुंडा ज़िले के देवरकुंडा में वाक़े एक गुरुकुल स्कूल में पानी दाखिल होने के बाद तलबा को पुलिस की निगरानी में महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। वरंगल और हनमकुंडा में सड़कों को शदीद नुकसान पहुँचा। कई सड़कें कट गई और आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। वरंगल खम्मम हाईवे पर बंद की टूटने से ट्रैफिक कई घंटों तक रुकी रही, जिसके बाद ओहदेदारों ने फौरी मरम्मत करके रास्ता बहाल किया। गुज़िश्ता रोज़ वरंगल, हनमकुंडा और काजीपेट में मूसलाधार बारिश के सबब निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई। कई कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से आवाम घरों में महसूर हो गई।
تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی سرحدی پٹی پر بھی پانی جمع رہنے کی اطلاعات ملی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر مزید بارش ہوئی تو ان علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ریاستی وزیر جنگلات و ماحولیات محترمہ کنڈا سریکھا نے ورنگل کے متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ وہیں ورنگل کے مغربی اسمبلی حلقے کے رکن اسمبلی نائنی راجندر ریڈی نے بھی آج صبح سے گوکل نگر، گاندھی نگر اور سمیا نگر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے تمام اشیاء کو ہٹانے کے اقدامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ ایم ایل اے نائنی راجندر ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر چوکس رہے اور سرکاری ہدایات پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ ورنگل کے پولیس کمشنر سنپریت سنگھ نے ہنمکنڈا شہر میں کل کی طوفانی مسلسل بارش کی وجہ سے زیرآب علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ حکام سے متعدد کالونیوں میں گھروں میں بند لوگوں کی تفصیلات دریافت کی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ وقتاً فوقتاً معلومات فراہم کرتے رہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ فوری جواب دے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ طوفان مونٹا کے اثرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاستی انتظامیہ نے بروقت الرٹ اور فوری اقدامات کے باوجود شدید قدرتی چیلنج کا سامنا کیا۔ تاہم مسلسل کوششوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان سے بچا جا سکا۔ عہدیداروں کی جانب سے اب بھی تمام متاثرہ اضلاع میں پانی کی نکاسی، سڑکوں کی بحالی اور امدادی کاموں کو جنگی بنیادوں پر جاری رکھا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ BBN نیوز۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے طوفان مونٹا کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ریاست بھر کے تمام عہدیداروں کو فوری راحت و امدادی کام تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں، وزراء اور ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے ہدایت دی کہ متاثرہ علاقوں میں عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے اور کسانوں کو دھان کی خریداری میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ طوفان کے اثر سے ورنگل اور ہنمکنڈا میں شدید بارش و سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ چیف منسٹر نے حکم دیا ہے کہ ان علاقوں میں فوری طور پر SDRF ٹیموں، کشتیوں اور دیگر ضروری سامان کو روانہ کیا جائے تاکہ پھنسے ہوئے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ جن علاقوں میں لوگ گھروں یا عمارتوں میں محصور ہیں وہاں ڈرون کے ذریعے کھانا اور پینے کا پانی پہنچایا جائے۔ تمام محکموں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنے اور امدادی سرگرمیوں میں کسی بھی تاخیر سے گریز کرنے کی تاکید کی گئی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ صورتحال پر لمحہ بالمحہ نظر رکھی جائے اور کسی بھی جانی نقصان سے بچنے کے لیے پوری احتیاطی برتی جائے۔ خراب موسم کے باعث انہوں نے آج کا ورنگل دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ تاہم جمعہ کے روز وہ ورنگل اور حسن آباد کے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کریں گے تاکہ امدادی کاموں کو خود جائزہ لے سکے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بٹی وکرمارکا نے طوفان کی صورتحال پر منعقدہ ویڈیو کانفرنس میں تمام ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ SDRF اور TR فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے راحت و باز آبادکاری کے کاموں میں کوئی کمی نہ رکھیں اور اخراجات کی منظوری 30 دن میں حاصل کریں کیونکہ حکومت کے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی جانب سے 48 گھنٹے پہلے الرٹ جاری کرنے اور سرکاری مشنری کی فوری کارروائی سے بڑی تباہی سے بچایا جا سکا۔ بٹی وکرمارکا نے عہدیداروں کو آئندہ 24 گھنٹے ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے اور کپاس کی فصل کو محفوظ کرنے والے عملے کی تعریف کی۔ انہوں نے بتایا کہ بجلی محکمہ کی ٹیموں نے انتھک محنت سے زیادہ تر لائنیں، سب اسٹیشنز اور ٹرانسفارمرز بحال کر دیے ہیں، جن میں 11 میں سے 7 سب اسٹیشنز، 101 میں سے 96 لائنیں اور 171 میں سے 49 ٹرانسفارمرز پہلے ہی درست کر لیے گئے ہیں، جبکہ باقی کام بھی چند گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ریاستی وزیر جنگلات و ماحولیات شریمتی کنڈا سریکھا نے آج ضلع ورنگل کے بارش اور طوفان سے شدید متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن مدد و تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر موصوفہ نے ضلع کلکٹر شاردا اور ایڈیشنل کلکٹر سندھیا رانی کے ساتھ NN نگر،
BR नगर और अतराफ के सैलाब ज़दा इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम फिक्र ना करें, हुकूमत मुकम्मल तौर पर इनके साथ है और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इमदादी सरगर्मियों में तेजी लाई जाए और मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। अवाम ने इस मौके पर वजीर और अहदेदारों को अपने मसाइल और तूफान की तबाहकारियों से आगाह किया। वजीर ने कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से इमदादी कामों को हंगामी बुनियादों पर जारी रखा गया है। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने हिदायत दी है कि वरंगल में शदीद मुतासरा इलाकों में हाइड्रा रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर तैनात किया जाए। सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि ड्रोन्स के जरिए महसूर खानदानों को पीने का पानी और खाने की अशिया पहुंचाई जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर IT व सनत मिस्टर D श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में मैकडॉनल्ड के सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह अमेरिका के बाहर किसी भी मुल्क में मैकडॉनल्ड का सबसे बड़ा फैसिलिटी सेंटर करार दिया जा रहा है, जो हैदराबाद में कायम किया गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मैकडॉनल्ड के इस मरकज का क़याम तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी पर भरोसा और बेहतर हुक्मरानी की तौसीक़ की मिसाल है। मैकडॉनल्ड ने तेलंगाना हुकूमत की बेहतर हुक्मरानी में यकीन का इजहार करके यहाँ अपना सेंटर कायम करने का फैसला किया है। ये सेंट्री हब हाईटेक सिटी के करीब कायम किया गया है और इससे तेलंगाना में एक और आलमी इदारे की आमद यकीनी हुई है। रियासती वजीर IT व सनत मिस्टर श्रीधर बाबू ने भी इस सेंटर के क़याम पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे हैदराबाद को आलमी सरमायाकारी मरकज के तौर पर उभरने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ अक़लियती क़ायदीन के एक वफ़द ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए अक़लियतों से मुताल्लिक़ मसाइल इनकी तवज्जो में लाए। चीफ मिनिस्टर ने तमाम मसाइल के हल का यकीन दिलाते हुए कहा कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की और फलाह के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। इस मौके पर अक़लियती तंजीमों के रहनुमाओं ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि रविंद्र रेड्डी की क़ियादत में रियासत में सब के लिए मसावी तरक्की मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने अक़लियतों नुमाइंदों के इस वफ़द फैसले का खैर मकदम किया और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत सब तबकात की भलाई के लिए संजीदगी से काम कर रही है। मुलाकात के दौरान वजीर विवेक वेंकट स्वामी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, फ़हीम कुरैशी, MLA कौसर मोहिउद्दीन और मुख्तलिफ अक़लियती तंजीमों के क़ायदीन मौजूद थे। अक़लियती रहनुमाओं ने कहा कि रविंद्र रेड्डी की हुकूमत ने जो वादे अक़लियतों से किए हैं वो इन पर पूरा एतमाद रखते हैं और जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में एक दिलचस्प और मानाखेज मंजर उस वक्त देखने में आया जब वजीर जुब्बली कृष्णा राव कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वोट मांगने के लिए एक बुजुर्ग खातून के घर पहुंचे। बुजुर्ग खातून ने साफ और दो टोक अंदाज में सवाल किया, वजीर साहब कहाँ गई वो 4000 रुपये पेंशन? आप लोगों ने तो कहा था कि मिलेगी, मगर आज तक नहीं मिली। खातून की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर वजीर जुब्बली कृष्णा राव ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम की फलाह प्रोग्रामों पर काम कर रही है, लेकिन बुजुर्ग खातून ने फौरन दूसरा सवाल दाग दिया। करंट बिल फ्री बोले, मगर हर महीने बिल आ रहा है, ये फ्री स्कीम कहाँ गई? ये सुनते ही वजीर कृष्णा राव और कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसक गए। इसको लेकर BRS पार्टी ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के साथ ही ये वीडियो शेयर करते हुए हुकूमत को निशाना बनाया। पार्टी ने कहा, इस वाक़े ने जुबली हिल्स में मौजूद अवाम के दिल की बात बयान कर दी। वादे बहुत किए गए मगर अमल कुछ नहीं। यही है जुबली हिल्स में कांग्रेस की असल हकीकत। మరి మన రేవంత్ రెడ్డి వాగ్దానం చేసిండు కాదు పైసలు ఇస్తాం 4000 ఇచ్చిండు పైసలు ఇస్తాం 4000 ఇచ్చిండు
నాకు ఇనే ఒక్కలేదు చాలా నేను 2 చెట్లు అడిగినా నాకు అంతే మొత్తం కావాలి కరెక్ట్ నేను ఏం అడగలేదు నేను ఇవ్వాలంటే రేపు వచ్చేదాన్ని నా పిల్లలు రేపు ఇవ్వాలి ఇద్దరు పెట్టాను కాదంటలేదు నాన్న ఇవాళ ఇచ్చిన వాగ్దానం మాట మళ్ళా ఓట్లు గెలిచినాక రాదు వాగ్దానం చెయ్యి గ్యాస్ సిలిండర్ కాంగ్రెస్ ఇప్పటి వరకు 500 ఉంటే ఎక్కువ పైసా తక్కువ కాదు డబుల్ బెడ్ ఇంద్రమ్మ ఇల్లు నేను ఒక ముచ్చట అడుగుతా కరెంటు ఫ్రీ అన్నోళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు బిల్లులు వేస్తుంది నేను ఒక ముచ్చట అడుగుతా కరెంటు ఫ్రీ అన్నోళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు బిల్లులు వేస్తుంది ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియకనే కదా ఇప్పుడు అడిగేది మరి అంత ఏది అబద్ధమో ఏది చేసేది అంత అబద్ధం తెలియదు ఓట్లు వేయగానే గెలువులు బతుకులు మీది మీరే కానీ కరెంట్ పోతలేదు కరెంట్ 2 పొద్దుగట 3 మాటలు పోతుంది అన్ని మాటిచ్చి వాగ్దానం చేసిన నెరవేరుస్తున్నారు అంతకుముందు కరెంట్ పోయేది ఇప్పుడే పోతుంది మళ్ళా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక ఎట్లుంది 2 సంవత్సరాలు పోతేనే ఉంది కాను వస్తలేదు అన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మంచిగా పుట్టే నీళ్ళలో రోడ్డు మీద నీవునే వర పోసుకొని ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది మోరీలు నిండితే లోపలికి ఏం పోయేది మాకు తెలియదు ఇప్పుడు 4,000 రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు ఏది ఇచ్చిందా ఇప్పుడు మీరు మినిస్టర్ని అడిగారు కదా ఏమని చెప్పిండు మీకు 4,000 గురించి ఏం చెప్పలేదా మీకు ఏం చెప్పలేదు మరి ఏం చెప్పలేదు ఇంతసేపు మాట్లాడండి కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడే మంచిగా ఉండేనట అయ్యా మేము ఇప్పుడు అంటే అది ఏం చేసిండని అడుగుతున్నాడు ఆయన వచ్చి ఏం చేసిండ जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस की मुहिम पूरे जोश व खरोश के साथ जारी है। बीआरएस खवातीन विंग की जानिब से मुनक़द की गई शानदार बाइक रैली में जुबली हिल्स असेंबली हल्के की बीआरएस उम्मीदवार मागंडी सुनीता गोपीनाथ ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस मौके पर खवातीन कारकुनों ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने हर माह खवातीन को 2500 रुपये देने, कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत रकम में इजाफा करने, 1 तोला सोना और पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटियां देने के जो वादे किए थे वो सब महज झूठ साबित हुए। आवाम को धोखा देने वाली इस कांग्रेस हुकूमत को जुबली हिल्स की खवातीन ज़िमनी इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। वहीं बीआरएस के सीनियर लीडर और एमएलए केपी विवेकानंद ने बोराबंडा डिवीजन में आज जाहनी एमएलए मागंडी गोपीनाथ की बेटियों के हमरा डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। इधर पिंगलराव नगर डिवीजन में मागंडी सुनीता ने साबिक वजीर अजय कुमार, एमएलसी टी मधु, साबिक जेडपीटी चेयरपर्सन तला उमा, कारपोरेटर डीवीजे और दीगर कायदीन के साथ अवामी राब्ता मुहिम में हिस्सा लिया। घर घर जाकर वोट मांगने के दौरान अवाम ने जोश व खरोश से इनका खैर मकदम किया। इसके अलावा यूसुफगढ़ डिवीजन में मागंटी सुनीता गोपीनाथ की जीत के लिए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसमें एमएलए पी कौशिक रेड्डी और पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। अवाम की जानिब से जबरदस्त हिमायत देखी गई, जहां लोग सुनीता को गले लगाकर बीआरएस को वोट देने का वादा कर रहे थे। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा में बीआरएस पार्टी ऑफिस में डिवीजन सतह की बूथ मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें साबिक रियासती वजीर व रुकने असेंबली करीमनगर गंगुला कमलाकर, रुकने असेंबली हुजूराबाद पी कौशिक रेड्डी, के वेंकटेश, रुकने असेंबली अनवरपेट मोहम्मद आजम अली, सीनियर बीआरएस कायद मुकामी कॉरपोरेटर राजकुमार पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के खुसूस में पार्टी की हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम पर तफसीली गौर-व-खौज किया गया। इजलास से गंगुला कमलाकर ने खिताब किया और बीआरएस को कामयाब बनाने कोई कसर बाकी ना रखने की पार्टी कैडर को मशवरा दिया। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज तमाम मुसलमान बीआरएस के साथ हैं और वो मुत्तहिदा तौर पर बीआरएस को कामयाब बनाने का फैसला कर चुके हैं। अवाम आज सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को क्यों मौजूए मजाक बना रही है। एक तरफ कब्रिस्तान के मामले में मुसलमानों के जज्बात व एहसासात के से खेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में ना ही कोई मुसलमान रुकने असेंबली है और ना ही कोई मुसलमान रुकने कानूनसाज कौंसिल मौजूद है। रियासती काबीना में कोई भी मुस्लिम वजीर नहीं है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अजहरुद्दीन को आज एक क्रिकेट बॉल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इन्हें एमएलसी बनाने का वादा किया गया और आज ये कहा जा रहा है कि कल हम इन्हें रियासती वजीर बनाएंगे। आखिर कांग्रेस पर किस तरह भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ किया गया था। बीआरएस हुकूमत में मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर
वजीर माल और वजीर दाखिला बनाया गया था। बीआरएस में मुस्लिम रुकन असम्बली और मुस्लिम अरकान कानूनसाज कौंसिल भी मौजूद थे। कई नामजद ओहदों पर मुसलमानों के तखर्रुरात अमल में लाए गए थे। केसीआर ने मुसलमानों की तरक्की के लिए सबसे बड़ा कारनामा अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के क़याम के जरिए अंजाम दिया था। आज़म अली ने मजीद कहा कि आज अवाम के जहनों में एक ही बात है कि हमारे कायद केसीआर हैं और हम सब मिलकर बीआरएस को वोट देंगे और हल्के असम्बली जुबली हिल्स से मागंडी सुनीता को कामयाब बनाएंगे। हैदराबाद में वक्फे से कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से सख्त इक़दामात के बावजूद इस तरह के वाक़यात थम ही नहीं रहे हैं। ताज़ा वाक़े में पुराने शहर के गौसनगर इलाके में एक नौजवान का तेज़धारी हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मक़तूल की शनाख्त मोहम्मद मोहसिन के तौर पर की गई है, जो गौसनगर के साकिन थे और पान शॉप चलाया करते थे। इन पर 3 अफराद ने मुहलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। इन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका है, ताहम ये कहा गया है कि मक़तूल मोहसिन की महज 2 माह कबल ही शादी हुई थी। पुलिस कत्ल की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कत्ल की इस वारदात के नतीजे में सारे इलाके में सनसनी पैदा हो गई और आवाम ने बरहमी का इजहार भी किया है। गौसनगर के बाद टोली चौकी में भी मिली नौजवान की नाश, जिस पर कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद मुज़म्मिल उर्फ अयूब की नाश दस्तयाब हुई है, जो ऑटो ड्राइवर बताए गए हैं। मोहम्मद अयूब की नाश एसएस फंक्शन हॉल टोली चौकी के करीब ऑटो में ही पाई गई। पता चला है कि इनकी गर्दन के अतराफ कोई वायर लिपटा हुआ था और इसके जरिए इनका गला घोंटने जाने का शुबा है। टोली चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि अयूब अपने दोस्त खालिद साकिन शाहीन नगर के साथ मायनौशी कर रहे थे, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। पुलिस को खालिद पर शुबा है कि इसकी तलाशी शुरू कर दी गई है। खालिद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात है। आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज शीशा ने बताया कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के एक ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सोनाली मंडल के कोट गांव में मकान की तामीर के दौरान एक मुस्तफीद शख्स के साथ बदसलूकी के मामले में ये कार्रवाई अमल में लाई गई। कलेक्टर ने कहा कि इस वाक़े पर बूथ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। ठेकेदार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को संजीदगी से लेते हुए इसे इंदिरा हाउसिंग के तमाम कामों से हटाकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके ज़ेरे तामीर मकानात के काम रोक दिए गए हैं और मुस्तफीदीन के मकानात दूसरे लेबर्स के जरिए मुकम्मल कराने का फैसला किया गया है। कलेक्टर राज शीशा ने मुतनब्बा किया कि अगर आइंदा किसी भी ठेकेदार या लेबर ने मुस्तफीदीन के साथ ज्यादती या बदसलूकी की तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंचिरियाल जिले के चिन्नूर असेंबली हलके में जारी बारिशों से धान, कपास और मिर्च की फसलें शदीद तौर पर मुतासिर हो रही हैं। हाथों से कटाई के करीब पहुंची फसलें बारिश से तबाह हो जाने पर किसानों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता माह हुई मौसलाधार बारिशों के बायस गोदावरी नदी के किनारे वाक़े इलाकों में कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा था। अब हालिया बारिशों से कपास के फल गिर रहे हैं, जबकि खड़ी धान की फसल जमीन पर गिरकर खराब हो रही है। कई किसानों ने बताया कि कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है और फी एकड़ बमुश्किल 2 से 3 क्विंटल पैदावार मिलने की उम्मीद है। धान की फसल जमीन पर गिरने से अनाज सड़ने और मार्केट में कम कीमत मिलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर मूसलाधार बारिशें जारी रहीं तो बची कुची फसल भी तबाह हो जाएगी। उन्होंने वजीर विवेक वेंकट स्वामी से अपील की है कि वो फौरी तौर पर अफसरान को हिदायत देकर नुकसान का जायजा लें और किसानों को मुआवजा फराहम करें। जिले निर्मल में गैर मौसमी बारिशों से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अचानक हुई बारिश से हाथों की फसलें तबाह हो गईं। किसानों का कहना है कि अब तक की तमाम मेहनत और सरमाया बर्बाद हो गया है। धान की कटाई के वक्त हुई बारिश से फसल जमीन पर गिरकर खराब हो गई, जबकि मकई के पौधे भी मुकम्मल तौर पर भीग गए। किसानों ने हुकूमत और महकमा ज़राअत से मुतालबा किया कि इस सूरत हाल का फौरी जायजा लेकर मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा दिया जाए।
इधर तूफानी बारिश के असर से निर्मल जिले के खानापुर मार्केट यार्ड में रखा हुआ धान मुकम्मल तौर पर भीग गया। कई किसान रात भर बारिश में भीगे हुए अनाज को उठाने में मसरूफ हैं। किसानों ने बताया कि पहले ही फसलों को बंदरों और दूसरे जानवरों को खाद की किल्लत से नुकसान पहुंचाया था और अब बारिश ने इनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली है। गैर मौसमी बारिशों से आदिलाबाद जिले के बूथ मंडल के किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मकई और सोया की फसलें मंडी तक लाने के बाद बारिश की वजह से भीग गई, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वो अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए मंडी लाए थे, मगर अचानक हुई बारिश से सारी फसल खराब हो गई। अब जब वो गीली फसल फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो अमला मेचर के नाम पर रुकावटें पैदा कर रहा है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर सोया की खरीदारी शुरू करे और मेचर के बहाने किसानों को हिरासा ना किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत हर किसान की फसल चाहे गीली हो या खुश्क आखिरी दाने तक खरीदेगी ताकि किसानों को मजीद नुकसान ना हो। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मोहम्मद अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत पर सियासी हलचल और तनाज़ा। काबीना में शामिल करने की महेश कुमार गौड़ ने की तरदीद। बीजेपी ने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। तूफान मोंटा ने तेलंगाना में भी मचाई तबाही। कई अजला हुए मुतशद्दिद मुतासिर। वरंगल और हरमकोंडा में सूरत हाल अबतर। नलगोंडा में तलबा को महफूज मुकामात को किया गया मुंतकिल। चीफ मिनिस्टर ने तूफान मोंटा के असरात का लिया जायजा। आला ओहदेदारों और जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। कल वरंगल और हसनाबाद के मुतासरा इलाकों का करेंगे फिजाई सर्वे। अमेरिका के बाहर मैकडॉनल्ड का सबसे बड़ा आलमी मरकज हैदराबाद में कायम। हाईटेक सिटी में मैकडॉनल्ड फैसिलिटी सेंटर का आगाज। डिप्टी सीएम ने किया इफ्तिताह। ₹4,000 पेंशन कहां गई? जुबली हिल्स में कैंपेनिंग को निकले वजीर कृष्णा राव को बुजुर्ग खातून की सख्त सवालात का सामना। बीआरएस ने वीडियो शेयर की, कांग्रेस पर किया तंज। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।